नमस्कार, मैं हूं वरुण सिन्हा और मेरे साथ हैं कुंदन सिंह। इस समय देश के हर इंसान के अंदर जहन में ये बात चल रही है कि आखिर कोरोना की दवाई कब बनेगी। जब भी खबर आती है कि दूसरे देश ने या किसी और देश ने इस प्रकार की दवाई के बारे में वो रिसर्च कर रहा है, वहाँ पर दवाई विकसित हो गई है, तो ऐसे में मन को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। लगता है कि यार अगर वहाँ स्थिति ऐसी है और यहाँ तक आते आते दवाई मिल जाती है हमें सितंबर या अक्टूबर तक, तो शायद स्थिति बदल जाएगी। जो हालात बन रहे हैं वो परिस्थिति शायद बदल जाए तो बहुत सबको सुकून मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इस बीच एक खबर ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये रिव्यू बैठक करी कि आखिर हमारे यहाँ जो रिसर्च चल रही है, हमारे जो इस समय तमाम दवाई को लेकर हम लोगों के प्रयोगशाला में काम चल रहा है, वो किस स्थिति में है, क्या हम लोग दवाई बनाने वाले हैं या फिर नहीं, और जो काम चल रहा है आखिर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। तो कुंदन सिंह मेरे साथ हैं। फिलहाल जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में पीएम ने ये कहा कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। उस मीटिंग का लबोलबाब क्या निकल के आया, क्या आखिर चीज़ें हम मान के चले कि हो सकती है आने वाले दिन? देखिए, कल प्रधानमंत्री की जो बैठक थी वो कोरोना को लेके जो टास्क फोर्स बनाई गई उसको लेके बैठक थी और टास्क फोर्स के कई एजेंडे थे। पहले एजेंडा की बात करें तो अभी हम क्या कर रहे हैं। दूसरा जो दो बड़े एजेंडा थे उसमें कि वैक्सीनेशन को लेके क्या हो रहा है और जो अंडर ट्रायल ड्रग्स हैं कि क्या कुछ दवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग मेडिसिन है उसको लेके प्रयोग कर सकते हैं क्या, जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेके बात हुई थी ऑलरेडी करके। तो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि इस देश में अभी 30 अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो कि वैक्सीनेशन पे काम कर रहे हैं और कम से कम 3-4 बड़ी दवाओं का ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। कुछ इंटरनेशनल मेडिसिन का भी इंडिया WHO का जो पार्टिसिपेशन है ट्रायल को लेके उसमें काम कर रहा। सो एक बड़ी राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इसमें जो इनोवेशन है उसको लेके काम करिए, आप नए स्टार्टअप को भी लेके काम कर सकते हैं। यहाँ तक एक बात आपको बताई गई कि हैकाथॉन की बात की गई कि देश भर के टैलेंट को एक एजेंडा दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए और अपना एक टॉक दीजिए। हो सकता है कोई नया टैलेंट आके निकल के आए, हो सकता है कोई ऐसा नया आइडियाज़ आए, या हो सकता है कोई फ्रेश माइंड आके निकल के आए जो कोई तोड़ बता सके। तो कुल मिला के जो मोटे तौर पे भारत सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है वो 3 चरणों पे कोशिश हो रही है कि एक वैक्सीनेशन बनाया जाए, दूसरा जो अपने पास मौजूद दवाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो दवाएं हैं क्या उनका प्रयोग हम कर सकते हैं क्या, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि भारत की बहुत सारी कंपनी वैक्सीनेशन के क्षेत्र में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, इंटरनेशनल बड़ी कंपनियों से टाई अप है, उसका क्या नतीजा निकल रहा है। एक सवाल यहाँ ये निकलता है कि आखिर हम लोग कब तक ये सारे प्रोसेस से पार कर जाएंगे। दिमाग में लोग कहते हैं कि सितंबर, कोई लोग कहते हैं नहीं जनवरी तक मैटर जाएगा। कई बार हम लोग डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि नहीं यूएस पहले ना कर ले, इजराइल ने तो दावा भी कर दिया कि हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप कर ली है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की जो स्थिति है उसमें क्या प्रधानमंत्री संतुष्ट नजर आए? देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री देखिए अगर आप वैक्सीनेशन की बात करें या पूरे इन्वेंशन की बात करें तो भारत पीछे है। अगर आप लेकिन टाई अप की बात करें, एसोसिएशंस की बात करें तो उसमें भारत कई देशों में आगे है। जैसे ऑक्सफोर्ड के अंदर जो जेनर इंस्टीट्यूट है उसकी जो टाई अप है पुणे बेस्ड कंपनी से सीरम इंस्टीट्यूट्स ने, उन्होंने करीब करीब जो उनका ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया, उन्होंने कहा कि हम इसके प्रोडक्शन शुरू कर देंगे पहले, क्योंकि अगर ह्यूमन ट्रायल के सभी फेज सामने निकल गए तो सितंबर तक ये प्रूव हो जाएगा कि वो वैक्सीन काम कर गया और उसके बाद उसकी जो दवाइयों की उत्पादक या दवाइयों की जो निर्माण प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि दवाइयाँ पहले ही ऑलरेडी काम किया जा सकता। लेकिन वरुण, समझने की बात यह है कि 2 चरणों में कोशिश हो सकती है कि वैक्सीनेशन की एक लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको कल भी जानकारी दे रहा था कि इबोला वायरस की जो वैक्सीन है वो 16 सालों के अंतराल के बाद बन के तैयार हुआ था। तो एक पूरी लंबी प्रक्रिया, उसकी पूरी लंबी चेन है। उसमें पहले आप बायोलॉजिकल ट्रायल करते हैं, इसके बाद आप एनिमल ट्रायल के बाद जाते हैं, इसके बाद आपकी बारी है ह्यूमन ट्रायल पे। ह्यूमन ट्रायल पे भी 3 स्टेज हैं और इसके बाद फाइनल आप चीज़ों को नियंत्रण करने के बाद आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं, WHO है, इससे आप प्रूफ करते हैं और इसके बाद आप पेटेंट के बाद आप प्रोडक्शन के स्टेज पे जाते हैं। और फिर ये बात आती है कि 130 करोड़ की जनसंख्या इस देश में कि आखिर पहले किसको दे, कौन सा दे, कब दे, कैसे दे, कौन देगा, सरकार देगी, निजी संस्थाएं देगी, हॉस्पिटल देगा, बहुत सारे पेच हैं। तो उससे पहले जो ज़रूरत है, जैसे यूएस की जो कंपनी है रेमडेसिविर की जो बात हो रही थी, जिसका एक यूएस ने कहा भी कि न्यूयॉर्क में जो फाउची हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 1200-1300 लोगों पे ट्रायल किया गया और ट्रायल के नतीजे बहुत सफल थे। जैसे कि अमूमन अगर 14 दिन की डिलीवरी जो रिकवरी है वो 13 दिन पे आई, उसमें आप जो डेथ हुआ 8 से लेके 5% नीचे आया। तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारे जो अलग अलग मेडिसिन जो हैं
अगर उन पे कारगर नतीजे आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कम से कम अभी आप प्रिवेंट कर सके, अभी जो मरीज का इलाज किया जा सके। मरीजों में हो सकता है कि ये दवाई आप 100% काम ना करें, लेकिन एक विंडो खोल दे कि इशारा हो जाए कि अगर हम इस डायरेक्शंस में बढ़ते हैं तो इस वायरस को मार सकते हैं और कम से कम उसके प्रभाव को, उसके वार को कम किया जा सकता है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री इससे आश्वस्त थे और उन्होंने कहा कि न केवल आप खुद के जो आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके साइंटिस्ट है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको लेके काम करिए, बल्कि फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट को ढूंढने के लिए हैकाथॉन तो कराइए। तो मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार होगा कि देश दुनिया में किसी एक बीमारी की समस्या के लिए आप पुल ऑफ टैलेंट ढूंढ रहे हैं, कि भले वो साइंटिस्ट ना हो, भले वो बायोलॉजिस्ट ना हो, भले वो मेडिकल सेक्टर से ना हो, लेकिन वो फ्रेश ब्रेन हो, ऐसी कुछ आइडिया आ सके जिससे हमें एक लीड मिल सके, हम रास्ता मिल सके और हम आगे काम कर सकें। बिल्कुल सही कहा, विचार है और विचार के साथ ही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी लगातार चल रहा है। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो भी संस्थाएं इस समय लगी हुई हैं इस रिसर्च में, इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ हम लोग एक नई सुबह लोगों के लिए लेके आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ हम लोग कर देंगे जिसकी शायद उम्मीद लगातार देश करता नज़र आ रहा है। दुनिया देश नहीं, दुनिया सभ्यता। सही बात। मुझे लगता है कि एक आपको बहुत जल्दी से बात बता दूं कि यूनाइटेड नेशन की जितने वैक्सीनेशंस की जरूरत होती है उसका 70 से 80% तक निर्माण भारत में होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि भारत में वैक्सीन को लेके, खासकर वैक्सीन प्रोडक्शन को लेके बहुत सारा काम हो सका। न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे दुनिया के तमाम महादेशों में जिसकी ज़रूरत होती है उसके उत्पादक ज़रूरत को भारत पूरा करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की कंपनियां कितना बड़ा रिस्क उठा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि एक दुनिया की प्रतिष्ठित वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो सितंबर से पहले करीब 6 करोड़ डोज बनाने को तैयार है। अगर उसकी लागत की बात करें तो 600 करोड़ रुपया लागत आएगी, जो रिस्क होगा। अगर 1% के लिए मान के चले कि वो दवा वैक्सीन अप्रूव नहीं होती तो 600 करोड़ रुपया बेकार चला जाएगा। लेकिन मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस बार पहली बार यूएस की कुछ कंपनी है जो कि मैसेंजर आरएनए, मतलब वैक्सीन का एक बनाने का प्रक्रिया, बहुत छोटा सा प्रक्रिया, अगर जल्दी से बताऊं तो वैक्सीन में वो वायरस के कुछ हिस्से आपको डाले जाते हैं और वो फिर दवाओं का असर किया जाता है कि आखिर कितना असर करता है। लेकिन ये पहली बार आर्टिफिशियल तरीके से एक सिंथेटिक वायरस बना के आपको एंटीबॉडी के तरीके से दिया जाएगा, जिस तरीके से आपने इजराइल का जिक्र दिया। तो मुझे लग रहा है कि मोटे तौर पे 6 से 7 बड़ी वैक्सीनेशंस कंपनी या वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पे आ चुके हैं और ये भी पहली बार होगा कि ट्रायल को मर्ज किया जा रहा है। अगर पहली बार बहुत छोटे से नंबर्स पे ट्रायल किया जाता, फिर 1000 के बाद नंबर होता और फिर तीसरे बड़े स्टेज पे किया जाता, ऐसा भी किया जा रहा है कि 2 ट्रायल्स को जोड़ दिया जाए, क्योंकि इसकी अच्छी चीज़ है कि सबको ज़रूरत है, सब पीछे पड़े हुए हैं और मरीज बहुत है, और मरीज केवल इस देश के दुनिया के एक सेक्टर में नहीं बल्कि तमाम जगह है। तो जो आप चाहते हैं कि अपने वैक्सीनेशंस के ट्रायल में जो सैम्पलिंग हो वो हर तरह से हो, दुनिया के हर इलाके से हो, हर ब्रीड, हर ग्रीड, हर कास्ट, हर रीजन से हो, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो चाह रहे कि इसका फ़ायदा उठाया जा सके और ट्रायल को, और ये भी एक दबाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि जो सर्टिफिकेट एजेंसीज़ हैं, जो अप्रूवल एजेंसी है, वो भी जल्दी करें, जिससे कम से कम नतीजे सामने आए और लोगों के लिए मुहैया हो सके। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक पुणे की खबर आई थी कि वहाँ की कंपनी ने जो है वो इसको लेकर बहुत आगे उन्होंने कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इस समय जो कह रहे हैं कि हम लगातार प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसी आपके पास कुछ जानकारी हो जिसमें आप बता सकें कि भाई फ़िलहाल 3 से 4 कंपनीज जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ नतीजे आने वाले हैं। देखिए, अमेरिकी की 2 फॉर्म है जो उन्होंने ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पे गया। ऑक्सफोर्ड की जेनेन इंस्टीट्यूट्स की है, वो ह्यूमन ट्रायल के स्टेज में गया। चाइना की 3 कंपनियां मानी जा रही है। हालांकि चाइना पे जिस तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है दुनिया भर के लोगों को कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी 3 कंपनियों की लीड गई है। और इजराइल की बात ले ले तो मुझे लग रहा 7 से 8 ऐसी कंपनीज हैं या 7 से 8 ऐसे ग्रुप ऐसे दुनिया भर में 90 ग्रुप वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ दवा की कंपनियां हैं और अलग अलग एजेंसीज उसको फंडिंग कर रही है। लेकिन 7 तो ऐसे इस स्टेज पे जा चुके हैं। इटली का भी कल समाचार आ रहा था कि इटली ने भी कुछ प्रोग्रेस किया है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस स्टेज पे गए हैं, आपकी कितनी अप्रूवल है, कितनी स्वीकृति है, और आप जो आइडिया जो आप दे रहे हैं वो WHO या इंटरनेशनल जो भी जर्नल हैं, जो वो एक समूह है मेडिकल सेक्टर्स के लोगों का, वो कितना अप्रूवल देते हैं, और आप अप्रूवल के बाद आप कितना जल्दी ट्रायल कंप्लीट करके आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये शायद
वैक्सीन के इतिहास में या कहें तो जब से वैक्सीनेशन का इतिहास है तब से ये पहली बार होगा कि किसी बीमारी का इलाज इतनी जल्दी होगा, खासकर वैक्सीन के माध्यम से। धन्यवाद कुंदन, ये तमाम जानकारी देने के लिए। यानी सबको इंतज़ार है, और इंतज़ार इस बात का है कि शायद स्थिति बदले, शायद हालात बदलें, शायद कोई ऐसी चीज़ हम लोग कह सकें वैक्सीन के तौर पे सामने निकल के आए जिससे सबकी सब राहत महसूस करें। आप इस पूरे चैट को न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।